साहिब मेरे साहिब तू मेहमान निभानी, तू मेहमान निभानी मेरे साहिब अरदास करी रब अपने। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। देखिए गुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारे बीच में जम्मू से आई हुई साथ संगत जो पठानकोट डेरा है और वहाँ से चलकर यहाँ पहुँचे हैं और इन महापुरुषों का यहाँ पर अभिनंदन स्वागत है। ये पूछ रहे मंदिर का इतिहास क्या है। रोटा की गद्दी से देखिए गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज हमारे बीच में लोटा गद्दी है जो रामपाल संत जी, हमारे संत रामपाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं और संत जी हमसे बात कर रहे हैं कि भी एक मंदिर और ये जो अमृत कुई जो नीचे है इसका क्या इतिहास है। देखिए यहाँ सतगुरु कृपादास जी इतिहास की खोज करते करते यहाँ पहुँचे। उनका कहना है कि यहाँ पे संत शिरोमणि गुरुदास जी 2 दिन ठहर के गए। वहाँ पर संत कृपादास जी के द्वारा और संत बाबा लालदास जी के द्वारा वो अमृत कुई बनाई गई और उस इतिहास की खोज संत कृपादास जी और लालदास जी के द्वारा की गई। और उसके बाद बाबा लालदास जी ने यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की जो कृपादास जी के कहे हुए वचनों पर, जो संत शिरोमणि गुरुदास जी के 2 दिन ठहराव का यहाँ पर वचन हुआ था। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो कुई के बाद ये एक मंदिर की स्थापना की जो 3 मार्च 1926 को की और ये प्राचीन मंदिर है। आज 3 मार्च 1926 को इसको 100 वर्ष हो जाएंगे। तो 100 वर्ष हो जाएंगे तो हमारे संत महापुरुष यहाँ पर आएंगे और समागम में 100 वर्षों की बातें दोहराएंगे और गुरु जी की वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा मंथन कराएंगे। तो हम संत समागम के अंदर यही विचार करेंगे कि हमारे संतों ने 100 वर्ष पहले, देखो कितनी बड़ी सोच उनकी अमृत कुई उससे पहले, और संत बाबा लालदास जी के द्वारा अपने गुरु की इच्छा अनुसार यहाँ पर सतगुरु महाराज जी का मंदिर बनाया जो उन्होंने उनको खोज कर दी संत बाबा लालदास जी को। आज इस मंदिर के सामने हम खड़े हैं। ये मंदिर की जो स्थापना है ये बाबा लालदास जी के द्वारा की गई। आज इसको पूरा विश्व, पूरे संत समाज और हमारी साथ संगत यहाँ पर श्रद्धा से मत्था टेकने के लिए पहुँचती है। और उसके बराबर में एक बड़ा मंदिर बना हुआ है प्राचीन मंदिर के नज़दीक, तो वो भी सतगुरु निरंजन दास महाराज जी की कृपा से स्थापना उन्होंने की यहाँ पर 1999 में। तो उस मंदिर की स्थापना और संपूर्ण होकर उसमें भी स्वरूप रखा है, उसमें भी लोग मत्था टेकते हैं। और सतगुरु रामदयाल जी और सतगुरु लालदास जी की भी यहाँ पर मूर्ति की स्थापना जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा है यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर भी एक कुटिया है गुरु जी की और समाधि हैं, उन महापुरुषों को शीश नवाया जाता है। तो इस मंदिर के अंदर बहुत से विद्वान आते हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को भी यहाँ पर मनन कराते हैं, विचार देते हैं। तो बाबा साहब के 2 दीन मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, हम बच्चों के ऊपर अपने डेरे की ओर से भी और भी जो हमारे संत लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, स्कूल खोलकर, हॉस्टल खोलकर। तो हमने भी यहाँ हॉस्टल चला हुआ है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर बच्चे तैयारी भी करते हैं, बच्चों को हॉस्टल में रखा जाता है और यहाँ पढ़ाई भी कराते हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चे नौकरी की तैयारी करना चाहता है, किसी भी वर्ग का बच्चा हो, यहाँ पर तैयारी करता है और यहाँ से नौकरी भी प्राप्त करता है। तो ये गुरु रविदास जी की ओट लेकर, तीर्थ कपाल मोचन की ओट लेकर अपने जीवन को धन्य बनाता है। तो ये मंदिर के बारे में जो मेरे से पूछा गया, 3 मार्च 1926 को संत जी स्वामी कृपादास जी के द्वारा यहाँ पर इसकी जो चिताया गया लालदास जी को, उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई। और 3 मार्च 1926 को 100 वर्ष हो जाएंगे। और कोई उससे पहले की है जो संत लालदास जी को कृपादास जी ने बताया कि यहाँ पर संत शिरोमणि गुरुदास जी 2 दिन ठहरे। तो वो हवाला दिया, तो वहाँ पर कुई बनी हुई है, उसमें जल है। उसके जल के दर्शन करने के लिए जल को स्वयं लेकर ले जाने वाले लोग उसको स्वयं पीते भी हैं अमृत समझकर। तो उससे हमारे बहुत से दुख दर्द दूर होते हैं। जब जहाँ गुरु के हाथ लगे होते हैं तो वो गुरु की कृपा हो जाती है। तो संत रामपाल जी तो हमारे आए हुए हैं जम्मू से। इन महापुरुषों का यहाँ कोट कोट धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो निरपै जगत गुरु सतगुरु महाराज की जय।
निर्मल निर्मल दास जी की जय।